हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है और जितने भी एमसीक्यू आज हम लेकर आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। आपको उन्हें यहीं पे लर्न करके जाना है, ताकि जब आप एग्जाम में अपने एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। देखिए, अगर आपको आंसर्स पता है एमसीक्यू के, तो साथ ही साथ आप आंसर्स जो है यानी ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए और अपने आप को चेक करते जाइए कि क्या आप सही प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए या नहीं कर रहे हैं, जिससे आपका ये एक टेस्ट हो जाएगा कि हम क्या सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते जाइए। साथ ही में लेक्चर के अंत में आपने कितने एमसीक्यू आज सही गैस किए हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है आप बता दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर आप सभी ने भी ऑप्शन डी चुना है यानी प्रशांत महासागर को चुना है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। अगर आपको आंसर इसका पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नहीं भी पता हो तो एटलीस्ट गैस करिए, सोचे, वीडियो को 2 मिनट के लिए म्यूट करिए और जल्द से जल्द सोचने की कोशिश करिए कि क्या आपने ये पढ़ा है कहीं पे या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया है यानी मध्य प्रदेश आपने ऑप्शन चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी भारत के मध्य प्रदेश में सांची स्तूप जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी लीवर या ऑप्शन डी प्यूटिट्री। सही आंसर क्या है ये जल्द से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसका सही आंसर है यकृत, जिसे कहते हैं हिंदी में। लीवर को क्या बोलते हैं? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि लीवर को हिंदी में क्या बोला जाता है या फिर पेनक्रियास को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो आपको ये शब्द भी याद रखने। ग्रंथि का मतलब ग्लैंड होता है, ये आपको याद रखें। हालांकि हमने यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में ही आपको क्वेश्चन दिया है, लेकिन जब आप हिंदी में स्पष्ट हिंदी में एग्जाम देते हैं तो आपको इस तरीके की जो इंग्लिश शब्द है वो पता होने चाहिए। तो यकृत का मतलब होता है लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी? यकृत यानी लीवर है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है, यकृत यानी लीवर को चूज किया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह पुरुष यानी आयरन मैन जिसे बोलते हैं के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको आना चाहिए। बहुत ही जीके टाइप क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी, धुरी मतलब उसका जो सर्कल होता है वो यानी एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, वो किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण या ऑप्शन डी
दक्षिण से उत्तर। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी, धुरी का मतलब होता है एक्सिस, है ना, पृथ्वी यानी अर्थ अपने एक्सिस पे किस दिशा यानी कौन से डायरेक्शन में घूमती है। तो ऑप्शन आप बता दीजिए सही कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जल्द से बताइए ताकि मैं सही आंसर बताऊं। अगर आपने बता दिया है तो अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है यानी पश्चिम से पूर्व की और पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी अर्थ अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगर आपने ऑप्शन बी को चूज किया तो आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी जो है दिशा में घूमती है अपनी ही धुरी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी वो कौन सा भारत का शहर है जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी लखनऊ। जल्द से जल्द बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी जयपुर जो है उसे भारत का पिंक सिटी यानी भारतीय शहर है वो एकमात्र जिसे पिंक सिटी यानी पूरी गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन बी चूज किया है यहाँ पर तो आप बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए शोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ऑप्शन बी समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, ऑप्शन सी आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फियर बोलते हैं, या ऑप्शन डी ब्रह्मंडल यानी एग्जोस्फियर। तो सही आंसर क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ओजोन परत जो है यानी ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में यानी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ये याद रखना, काफी बार ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है और रिपीट होता रहता है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो काफी रिपीट होते रहते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही मामूली सा या फिर हम बोल दे बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत की ये प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन वन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी वी गिरी। देखिए ये पहले राष्ट्रपति, लेकिन काफी लोग जो है वो काफी बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। तो इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी अगर आप लोगों ने चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। किस खेल से डूरंड कप संबंधित है, यानी जो अवार्ड है डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी टेनिस। तो सही आंसर क्या है, अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं या फिर खुद खेलते हैं तो आपको पता होगा कि डूरंड कप क्या है, कौन से खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फुटबॉल जब आप जीतते हैं तो उसके लिए आपको डूरंड कप जो है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है तो आप भी बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप घूमने गए हो हवा महल तो आपको पता होगा कि वो कौन से शहर में है। ऑप्शन ए दिल्ली के अंदर है, ऑप्शन बी बम्बई के अंदर है, ऑप्शन सी जयपुर के अंदर है या ऑप्शन डी आगरा के अंदर है। देखिए यहाँ पर हवा महल पूछा है कहाँ पर है, आप जल्द से बता दीजिए कहाँ पर है, क्योंकि हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। अब देखिए देश पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, आपको इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से यहाँ पर आंसर देना है कि कौन सा वो देश है जिसे उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जापान। जल्द से जल्द इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मुझे लगता है कि आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो मैं दे देती हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जापान, क्योंकि जापान में सबसे पहले
सूरज जो है उगता है, इसलिए उसे उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी, कौन से देश को? जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कई महिला हो, कोई ये नहीं बताए कि महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर महिला हैं आप और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो मैं आपको सच बता रही हूँ, आज आप इस प्रश्न को और इसके उत्तर को रट लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सच में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी 8 मार्च, या ऑप्शन डी 1 दिसंबर। अगर आप महिलाएं हैं तो प्लीज जरूरी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से दिन महिला दिवस मनाया जाता है, और प्लीज हैप्पी वुमेन्स डे लिख देना एडवांस में। अभी मार्च नहीं है मैं जानती हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर आपने भी ऑप्शन सी यानी 8 मार्च को चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। उन महिलाओं के लिए स्पेशल मैं कह रही हूँ, अगर आपको नहीं पता था अभी तक कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आज से याद कर देना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, कभी कभी हम प्रश्न क्या है बहुत जल्दी में पढ़ते हैं, तो ये जो मेन पॉइंट होता है कि वहाँ छोटा पूछा है, बड़ा पूछा है, या फिर लार्जेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट पूछा है, वो हम पढ़ना भूल जाते हैं। आपको हमेशा प्रश्न बहुत ही आराम से पढ़ना है ताकि आप समझे कि क्या पूछा गया है। तो सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पर पूछा है कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208, या ऑप्शन डी 210। आप आंसर बता दीजिए, क्योंकि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, तो 206 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, देखिए आपको राष्ट्रीय पशु पता होगा, राष्ट्रीय पक्षी पता होगा, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह सब पता होता है, लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है हमारे भारत का? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी आम, या ऑप्शन डी बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, टेलीविजन जो है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी जॉन लॉगी बेयर्ड्स, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राम बेल, या ऑप्शन डी जेम्स वॉट। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी जॉन लॉगी बेयर्ड्स ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। आज हम जो टीवी देख रहे हैं वो उन्होंने आविष्कार किया था। किसने? जॉन लॉगी बेयर्ड्स ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आपने भी ये ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी बॉम्बे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई का मुख्यालय बॉम्बे में है। तो मुंबई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? ये भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। आपको इसे याद रखना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी असम जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राज्य है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा चाय उत्पादक वहाँ होती है, और चाय उत्पादक के लिए वो
जो राज्य है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो असम भारतीय राज्य का चाय उत्पादक के लिए सबसे प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्सक्लिप्स कब होता है ना? सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्सक्लिप्स कब होता है? ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। बी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। या ऑप्शन डी, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न यानी इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल जो डैम है वो किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज या ऑप्शन डी ब्यास। तो भाखड़ा नागल डैम जो है वो सतलुज रिवर पे बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस यानी जिसका कोई वजन नहीं होता है, हल्की। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी हीलियम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक आबादी यानी सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अगर 2025 में देखा जाए तो वो है भारत है, और इससे पहले कौन था? चीन था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल होगा कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो अभी भारत में है 2025 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत जो थे उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेद व्यास या ऑप्शन डी कालिदास। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है कालिदास जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर अगर आप लोगों ने भी कालिदास ऑप्शन डी चूज किया है तो आप भी बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को बिहार का शोक यानी सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है? वो कौन सी नदी है जिसे सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी कोसी। तो कोसी नदी जो है ऑप्शन डी यानी कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक, क्योंकि जब भी बारिश का सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, उस टाइम पे इसका फ्लो बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत बाढ़ क्रिएट करती है बिहार के अंदर, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि पीवी सिंधु जो है वो किस खेल से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा क्योंकि पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन या ऑप्शन डी कछुआ। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। हम काफी दफा कहते हैं कि आप सूर्य पे बैठे तो आपको ये विटामिन मिलता है, अगर आप सूर्य की धूप लेते हैं तो आपको ये विटामिन मिलता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जो थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी बोध गया के अंदर या ऑप्शन डी कुशीनगर के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बोध गया जो है
बिल्कुल सही होगा क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ऑप्शन सी में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1948 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलग्न यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, या ऑप्शन डी रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आंसर बी न्यूक्लियर फ्यूजन जो है बिल्कुल सही होगा क्योंकि सोलर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आज के लिए इतना ही। हम दूसरे वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो हर एग्जाम में कंपलसरी रूप से आते हैं, रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आपके जो दोस्त जो एग्जाम देने वाले हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करना, इन सभी लेक्चर्स को यानी वीडियो को उन्हें शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्जाम में जल्द से जल्द सेलेक्ट हो पाए। साथ ही में अगर आज आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो आपने कितने किए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।